हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी भौतिक सूत्र हो, फिजिकल फार्मूला हो, उसको चेक कैसे करते हैं कि सही है या गलत है। हम लोग डायमेंशन की सहायता से किसी भी सूत्र को हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई सूत्र क्या है, सही है या गलत है। हम लोग डायमेंशन के बारे में बहुत चीज़ पढ़ चुके थे। अगर उन वीडियोज़ को आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तभी यहाँ पर आइएगा तो और से भी बात अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज शुरुआत करते हैं। मुझे कुछ जानिए आप कि कोई भी फिज़िकल फार्मूला हो, इन एनी फिज़िकल फार्मूला डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स आर सेम। मतलब क्या, किसी भी भौतिक सूत्र का प्रत्येक पद का डायमेंशन समान होता है। किसी भी भौतिक सूत्र के प्रत्येक पद मतलब टर्म का डायमेंशन समान होता है। डायमेंशन समान होता है। डायमेंशन समान होता है। जैसे देखिए, अगर कोई सूत्र ले लेते हैं, भौतिक सूत्र ले लेते हैं, फिजिकल फॉर्मूला लेते हैं, जैसे v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे v क्या है, वेग है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है, एक्सेलरेशन है। t क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक टर्म है, ये टर्म हुआ, ये टर्म हुआ, ये टर्म हुआ, इनका डायमेंशन क्या होगा, समान होगा। अगर बात करें इसका डायमेंशन का तो ये बराबर होगा इसके डायमेंशन के और बराबर होगा इस डायमेंशन के। जहाँ पे आपका v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, अंतिम वेग कहते हैं। u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। a क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब त्वरण है। और t क्या है, टाइम मतलब समय है। कोई भौतिक सूत्र हो, इसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, समान होता है। चेक भी कर लेते हैं। तो v क्या है, वेग है। वेग का क्या होता है, l/t। क्या होता है, l/t। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर क्या है, लंबाई है, लेंथ है, लेंथ। समय क्या है, टाइम, तो इसलिए t इसका भी समान होगा। u क्या है, वेग है। वेग का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर क्या, लंबाई है, और सेकंड क्या, टाइम, बराबर ए क्या है, त्वरण है। त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर क्या, लंबाई से आया होगा एल, और सेकंड क्या, टाइम से आया होगा टी स्क्वायर, और टी क्या है, टाइम है। तो ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे भी, यहाँ पे l/t बराबर, यहाँ पे भी l/t बराबर, यहाँ पे क्या आया, एल। एक तो यहाँ पे टी कट गया, क्या बचा नीचे, एक टी। ये दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि प्रत्येक पद का क्या है, डायमेंशन क्या है, समान है। प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे समान है, l/t 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 ही है। इसका मतलब ये क्या है, सूत्र सही है। अगर वही कहता ही है कि कोई भी फिजिकल फार्मूला हो, उसके प्रत्येक टर्म का, सभी टर्म का क्या होता है, डायमेंशन समान होता है। जो इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब वो फार्मूला ही क्या है, गलत है। वो फार्मूला क्या है, गलत है। ठीक, हम लोग और चेक करते हैं। चेक द फॉर्मूला, चेक द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। सही है या नहीं चेक करना हम लोगों को। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है। तो क्या कहता है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, समान होगा। तो जो इसका डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होगा, ut का होगा।
टर्म का बात है, कितने टर्म है यहाँ पे, ये एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, जोड़ घटाओ क्या बताता है, टर्म बताता है। तो यहाँ पे यू टी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, सभी टर्म का डायमेंशन क्या होगा, समान होगा। अगर ऐसा होता है तब ये क्या होगा, फॉर्मूला सही होगा। अगर सभी का टर्म का डायमेंशन समान नहीं होता है तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, गलत होगा। एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दूरी है एक प्रकार का, तो इसका दूरी के लिए लेंथ तो लंबाई हुआ दूरी, तो लेंथ के लिए बड़ी वाली एल करते हैं हम लोग प्रयोग। यू क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, तो इसके लिए क्या होता है, एल बाय टी होता है, और टी के लिए तो टी ही बराबर हाफ, तो संख्या इसका डायमेंशन नहीं होता है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, इसलिए अभी क्या बताएं, एल बाय टी स्क्वायर होता है, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। यहाँ देखिए एल बराबर टी, टी कट गया, क्या बचा, एल बराबर टी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, एल। यहाँ पे क्या हुआ, चूँकि प्रत्येक टर्म का क्या है, डायमेंशन समान आया, क्या है, डायमेंशन समान आया, इसलिए सूत्र क्या है, सही है। चूँकि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है, डायमेंशन सेम है, इसीलिए यह फॉर्मूला सही है। क्या है, फॉर्मूला करेक्ट है, सही है, सही है, दिख रहा है। सही है, ठीक। और चेक करते हैं हम लोग। अच्छा, एक तो गलत फॉर्मूला लेते हैं, चेक करते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। हम लोग इसको चेक करते हैं, वो असल फॉर्मूला वो होता है, लेकिन हम लोग चेक क्या करते हैं इसको, कि ये वाला भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस भी स्क्वायर दे देते हैं। ये चेक करना है कि सही है कि नहीं, चेक द फॉर्मूला। हम लोगों को इस फॉर्मूला को चेक करना है, इस ठो को फॉर्मूला। वैसे हमको पता है कि ये गलत है, क्या ये गलत है, लेकिन आपको बताना है कि कैसे गलत है, तो वो बताएंगे हम लोग। वास्तव में होता क्या फॉर्मूला, ये होता है, लेकिन हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पे स्क्वायर दे दिए, यहाँ पे स्क्वायर होता नहीं है, स्क्वायर लिए चेक करते हैं। तो क्या कहता है नियम, कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, समान होगा। जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, और वही इसका भी होगा। ठीक, भी क्या है, वेलोसिटी है, मतलब क्या, एल बाय टी, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, होल स्क्वायर है चूँकि, तो ऐसे लिख दीजिए एक बार में, तो बराबर यू भी क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो एल बाय टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 2 का तो संख्या है, नंबर है, इसका डायमेंशन होगा नहीं। ए क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, एल बाय टी स्क्वायर, और एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस लंबाई हुआ वो, तो लंबाई के लिए हम लोग एल स्क्वायर का। यहाँ पे ऊपर पे भी स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर है ना, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर होल है, तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, तो एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, एल क्यूब बाय टी स्क्वायर, ये बराबर आया, नहीं आया, ये टर्म गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ छेड़खानी कर दिए थे। यहाँ पे एस पावर 1 था, यहाँ पे हम 2 ले लिए, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अगर यहाँ पे वही चेक करते, अगर यही रहता और चेक करते तब बराबर होता। वैसे ये फॉर्मूला गलत था, इसीलिए क्या हुआ, इसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या हुआ, समान नहीं हुआ। ये दोनों तो बराबर हुआ, क्योंकि इसमें हम छिड़कानी नहीं किए थे, लेकिन इसमें हम लोग छिड़कानी कर दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, इसलिए क्या हो गया, टर्म का डायमेंशन अलग आ गया। इसका मतलब ये क्या आया, फार्मूला इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक टर्म का डायमेंशन समान नहीं है, डायमेंशन समान नहीं है, इसीलिए क्या ये करेक्ट नहीं है। ये क्या है, ये फार्मूला गलत है, फार्मूला क्या है, गलत है। इसको भी नोट कर लीजिए आप सब, और चेक करते हैं हम सब।
क्वेश्चन। अच्छा, आपसे ऐसे पूछा जाए कि वेलोसिटी इक्वल ए टी प्लस बी टी, इफ, अगर ऐसा हो, हिंदी लिख देते हैं, यदि ऐसा हो, v बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर कर देते हैं, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पे v क्या है आपका, वेलोसिटी है, v क्या आपका वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, तब आपको a का डायमेंशन बताना है, और b का भी डायमेंशन बताना है। कैसे बनाता है, ये दिया हुआ है, हमको a और b का डायमेंशन चाहिए, तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, समान होगा। तो जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन at का भी होगा, और वही डायमेंशन क्या होगा, bt स्क्वायर का भी होगा। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। पहले हम निकालते हैं ए को, तो जो निकालना हो हमको ए निकालना है। अच्छा, हमको पता किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का पता है, L/T होता है, तो हमको इसका पता है। तो जिसका पता हो और इसको निकालना हो तो हमको ए का निकालना है, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, v बराबर ए टी, v का क्या होता है, L/T बराबर क्या हो गया, a, और इसका t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t, बड़ी वाली t हो जाएगा। ठीक, इधर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको t ये गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा l, और यहाँ पे t जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बराबर उधर क्या बचा a। तो आपका a का डायमेंशन निकल गया, क्या निकल गया, L/T स्क्वायर, क्या निकला, L/T स्क्वायर। अब हमको निकालते हैं b का, कैसे निकालते हैं हम लोग, b का। तो अब हम लोग चलेंगे 1 और 3 लेकर के, क्योंकि b निकालना है और हमको इसका पता है। तो अब चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, थर्ड लेकर के चलेंगे अब, क्योंकि हमको b का निकालना है, तो b का निकालना है और b का पता है, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे। वैसे भी अब हम लोग 2 का भी निकाल चुके हैं डायमेंशन, तो हम इसको भी और इसको लेकर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आसान तरीका क्या होगा, यही होगा, तो इसको लेकर चलते हैं। तो v बराबर क्या होगा, bt स्क्वायर, b का क्या होता है डायमेंशन, L/T बराबर b, ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, बड़ी वाली t स्क्वायर हो जाएगा t का। तो l का l, t, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले से 1 था, यहाँ पे 2 फिर आएगा, कितना हो जाएगा, L/T क्यूब हो जाएगा, 1 पावर, और यहाँ पे 2 पावर आएगा, 3 पावर हो जाएगा। और इधर क्या बचा आपका b, मतलब क्या, a का डायमेंशन कितना निकला, L/T स्क्वायर, और b का कितना निकला, L/T क्यूब। इसको आप चाहे तो सीधा करके लिख सकते हैं, L1 और t ऊपर से कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पे चाहे तो m0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m नहीं तो m0, L1t -3, ये भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और लेते हैं। यदि f इक्वल AT प्लस BV प्लस C, और यहाँ पे T स्क्वायर लेते हैं। ये F क्या है, फोर्स है आपका, क्या है, फोर्स है। अगर ऐसा कोई चीज़ का इक्वेशन है, मतलब इस समीकरण है, फोर्स इक्वल AT प्लस BV प्लस CT स्क्वायर, जहाँ पे आपका T क्या है, टाइम है, T बराबर टाइम है, V इक्वल वेलोसिटी है, और ठीक। तो हमको निकालना है ABC का, A बराबर क्वेश्चन, A का डायमेंशन, B का भी डायमेंशन निकालना हमको, और C का भी डायमेंशन हमको निकालना है क्वेश्चन।
कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि सभी टर्म का डायमेंशन क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन एटी का भी होगा, वही डायमेंशन BV का भी होगा, वही डायमेंशन CT स्क्वायर का भी होगा। ठीक, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं हम लोग। तो इस पहले एक और दो को ले चलते हैं। ए निकालना है ना, तो हमको इसको पता है, इसका निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फोर्स का डायमेंशन बराबर क्या, 80। फोर्स डायमेंशन क्या होता है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि M1 L1 T-2 क्या होता है, M1 L1 T-2 होता है। और इसका क्या हो जाएगा, ए का ए और टी क्या टाइम, तो टाइम के लिए बड़े बड़े टी। अब ये टी इधर आ जाएगा क्योंकि हमको एज का निकालना है, तो टी इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, M1 L1 T-2 बटे नीचे क्या आ जाएगा, टी बराबर तो क्या बचा, ए बचा। अब देखिए T⁻1 ऊपर से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से -2 था तो ऊपर गया -1, तो कितना हो जाएगा, M1 L1 अब क्या हो जाएगा T-3, क्योंकि यहाँ पे एक था तो माइनस ऊपर हो जाएगा, ऊपर जा करके यहाँ पे पहले से -2 था तो -2 और से कितना हो जाएगा, -3 बराबर ए। ये डायमेंशन निकल गया आपका M1 L1 T-3। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग बी का। किसका निकालते हैं हम लोग, अब बी का निकालते हैं। तो बी में क्या है, बी का में क्या है, समीकरण 1 और अब की बार 3 लेके चलेंगे। किस लेके चलेंगे, 1 और 3 को। तो यहाँ पे क्या है, BV, क्या है BV। समीकरण 1 में फोर्स है, समीकरण 3 में क्या है, BV है। तो फोर्स का हमको पता ही है M1 L1 T-2 होता है, बराबर का बराबर, B का B, V का कितना होता है, L/T। अब देखिए तो हमको B का निकालना है ना, तो इसको इधर कर दीजिए। तो M1 यहाँ पे T इधर है तो ऊपर चले जाएगा ये, तो L1 और यहाँ पे एक ऊपर आएगा तो यहाँ पे कैसे क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, एक ठो -1 बचेगा और ये L नीचे आएगा। अब L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उधर क्या बचा आपका B। यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज B का डायमेंशन जो होगा वो क्या निकला, M1 L तो कट गया यहाँ पे, तो L0 और T कितना बचा, -1, यही निकल गया 1 0 -1। अब किसका बचा, C का निकालना है। तो निकालते हैं C का भी। इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से क्या होता है, फोर्स इक्वल क्या है, CT स्क्वायर, CT स्क्वायर। फोर्स से क्या होता है, M1 L1 T-2, C का C, T का तो T ही होता है। ठीक, अब ये इधर आ जाएगा, M1 L1 T-2, हमको C का निकालना, तो C को नहीं इधर, T इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, T/T स्क्वायर हो जाएगा इधर। उधर क्या बचा आपका, सिर्फ C बचा। तो यहाँ पे ऊपर चले जाएगा T, तो M1 L1 T यहाँ पे -2 है पहले से है, और ये ऊपर फिर जाकर -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा टोटल, बराबर C। निकल गया आपका A B और C का भी निकल गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लिए इसको। और कुछ पढ़ते हैं आगे, एक फॉर्मूला और चेक करते सही है कि गलत है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी इसी तरह आपको वीडियो बना करके हम ला सके आपके लिए हम। और वैसे हम लोग सभी पढ़ेंगे सभी चैप्टर का, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर ये पढ़ लिए छोड़ देंगे, वैसा नहीं, हर चैप्टर का आपको मिलेगा, सिर्फ आप लोग पढ़िए मन से। ठीक, अगला और चेक करते हैं हम लोग, चेक द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज करेक्ट, सही है कि नहीं है, चेक करना है।
करेक्ट और नॉट। क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g। ये आपको क्या करना है, चेक करना है कि सही है कि नहीं है। जहाँ पे टी क्या है आपका, टाइम है, एल क्या है, लेंथ, और जी क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS टी का क्या निकलेगा, टी क्या समय है, तो समय के लिए क्या होगा, टी ही निकलेगा। समय के लिए क्या निकलेगा, टी ही निकलेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब इसको लेके चलते हैं RHS को। LHS का डायमेंशन कितना निकला, LHS ऐसे लिखिए, ऐसे लिखते हैं, LHS का डायमेंशन क्या होगा, टी हो गया। और RHS का निकालते हैं, अब इसको बोलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। RHS का डायमेंशन बराबर कितना, 2π क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो नहीं होगा, संख्या ये सब नहीं होगा, तो √L/g का होगा। L क्या है, लेंथ के लिए L, और g क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है, और क्या होता है डायमेंशन, मीटर के लिए L, टाइम के लिए बड़ी वाली T, तो T स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L/T स्क्वायर हो जाएगा। L कट जाएगा, क्या बचा आपका, √1/1 नीचे फिर T स्क्वायर, तो T स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ये √T स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, स्क्वायर रूट कट भी गया, क्या निकला आपका सिर्फ T, क्या निकला T। और इक्वेशन फर्स्ट में भी क्या आया था, T आया था, यहाँ पे भी क्या आ गया, T आ गया। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या ये इक्वेशन क्या है, दोनों बराबर हो गया, इसीलिए क्या फॉर्मूला सही है। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS का डायमेंशन बराबर है किसका, RHS का, इसीलिए फॉर्मूला क्या है, सही है। क्या है, सही है। ठीक, और देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ नोट लिखेंगे, फिर ये चैप्टर द एंड कर देंगे इसको। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन इक्वल A+BT स्क्वायर, ये है, तब A, A तथा B का डायमेंशन निकालें, A तथा B का डायमेंशन निकालें, बहुत आसान है, अपने से बनाइए ना, बन जाएगा। तो क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि सभी टर्म का डायमेंशन क्या होगा, समान होगा, वी नो दैट क्या होगा, सभी टर्म का डायमेंशन क्या होगा, समान होगा। तो जो एक्सप्रेशन हम लोग ए से करते हैं, तो लिख देते, पूरे नाम लिख देते हैं, ए बराबर ए, इसका डायमेंशन समान होगा और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, समान होगा। एक्सप्रेशन का डायमेंशन होता क्या है, तो हमको निकालना क्या, पहले ए और बी का ना, पहले मान लेते हैं इसको 1, इसको 2, इसका 3, हमको एक्सप्रेशन में पता होता है, तो इसका निकाल जाएगा। तो 1 और 2 से समीकरण ले देते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। तो एक्सेलरेशन इसका हमको क्या पता है कि होता है L/T स्क्वायर होता है, क्या होता है, L/T स्क्वायर होता है। और ए का, तो ए का भी क्या हो गया, निकल गया। अगर बात करें इसका, तो इसको एक लेके चलेंगे, तो 1 और 3 से इसका क्या होता है, L/T स्क्वायर बराबर क्या होगा, BT स्क्वायर, B और T का डायमेंशन क्या होगा, बड़ी वाली T स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, B का, तो इसको इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा, L/T⁻2, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना उधर, B, निकल गया A और B का। ठीक, अब देखिए इसका थोड़ा यूज़ पड़ता है कि डायमेंशन का यूज़ कहाँ होता है।
पहला यूज़ तो हम लोग देखें कि अगर कोई भी फिज़िकल फार्मूला हो तो उसका हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। जैसे हम दिखाए भी आपको चेक करके। तो पहला यूज़ लिखेंगे यूज़ ऑफ डायमेंशन। पहला यूज कि फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, फार्मूला चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। दूसरा एसआई यूनिट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं हम लोग? एसआई यूनिट। अगर किसी भी का हमको फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन पता हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं, क्या ये अगर क्या कहते हैं, हाँ डायमेंशन पता हो तो हम लोग उसका एसआई यूनिट बता सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि हमको पता है कि M0 L1 T-2 होता है, डायमेंशन किसी का है, फोर्स का है, फोर्स का नहीं एक्सेलरेशन का है, ये त्वरण का है, ठीक। तो हमको इसका डायमेंशन पता है लेकिन हमको एसआई यूनिट पता नहीं है, तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। M0 मतलब M नहीं है, मतलब मास नहीं है, तो केजी नहीं होगा। L है, L मतलब क्या? लेंथ। लेंथ का मतलब क्या? मीटर। और T क्या है? समय। समय के लिए सेकेंड, टाइम है तो सेकेंड पावर -2। तो M इस नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हम बता दिए एक एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। जैसे और भी बताएं, जैसे वर्क का होता है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ML2T-2। लेकिन हमको इसका एस यूनिट पता नहीं है क्या होता है, तो कैसे बताएंगे? M1 मतलब क्या? मास है, मास का डायमेंशन, ये मास का मात्रा क्या होता है? केजी। L क्या? लेंथ मतलब मीटर स्क्वायर। T क्या? समय, सेकंड मतलब क्या? सेकंड पावर -2। तो हम बता दिए कि केजी मीटर स्क्वायर और नीचे आ जाए कितना जाएगा? सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या? कार का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होता है? केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या? फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं और ऐसा यूनिट भी बता सकते हैं, ठीक। और भी देखिए, तो अगर जैसे बात करें कि इसका डायमेंशन ऐसे है M1 L1 T-2। हमको पता है कि ये फोर्स का डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है? ये फोर्स डायमेंशन है, लेकिन वो पता नहीं कि ऐसा यूनिट क्या होगा, तो बता सकते हैं हम लोग कैसे? M1 मतलब क्या? मास है, मास द्रव्यमान है, द्रव्यमान को नापते हम लोग केजी में। L क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को नापते हैं हम लोग मीटर में। और T क्या है? टाइम है, मतलब टाइम को नापते हैं हम लोग सेकेंड में, -2। तो केजी मीटर नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, ये हो गया मात्रा। मतलब क्या? हम लोग डायमेंशन अगर पता हो तो उसका हम लोग एसआई यूनिट बता सकते हैं, ठीक। अब देखिए, कुछ बात याद भी रखिए कि अगर मास का बात करें, द्रव्यमान का बात करें, द्रव्यमान का बात करें, तो इसका मात्रा कुछ भी हो। अगर बात करें कि केजी हो, ग्राम हो, टन हो, कुछ भी हो, कुंटल हो, तो कुछ भी इसका मात्रक हो। लेकिन अगर डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन इसके लिए हमेशा क्या होगा? बड़ी वाली M ही होगा। क्या होगा? बड़ी वाली M ही होगा। जैसे अगर बात करें लेंथ का, लंबाई का, लंबाई, इसका मात्रा कुछ भी हो, जैसे सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, माइक्रोमीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, फुट हो, कुछ भी हो, तो इसका जब डायमेंशन का बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा? बड़ी वाली L ही होगा। मतलब मात्रा कुछ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायमेंशन क्या होगा? हमेशा सबका सेम होता है। मतलब क्या? केजी के मास डायमेंशन क्या होगा? हमेशा बड़ी वाली M ही होगा। और अगर बात करें लंबाई के लिए, बड़ी वाली L ही होगा। उसी तरह टाइम का, अगर घंटा भी मात्रक हो उसका, या मिनट हो, या सेकेंड हो, या कुछ भी हो, तो हम लोग उसका क्या करते हैं प्रयोग? बड़ी वाली T का ही करते हैं। मात्रक अलग अलग हो सकता है लेकिन डायमेंशन क्या होता है? हमेशा सेम होता है। तो रहने देते आज यहीं तक वीडियो को। और यहाँ पे क्या हो गया? आपका डायमेंशन खत्म हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे वेक्टर पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।